हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब की समरी लेकर आई हूं जिसका टाइटल ही सब कुछ कह देता है, एज अ मैन थिंक इट। ये किताब बताती है कि आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। इसके लेखक हैं जेम्स एलन। ये कोई लंबा चौड़ा नॉवल या सेल्फ हेल्प गाइड नहीं है जिसमें बहुत सारी टेक्निक्स हों। ये एक छोटी सी किताब है पर एकदम सीधी बात करती है, जो सीधे आपके दिल और दिमाग में उतरती है। जेम्स एलन कहते हैं कि हमारी लाइफ, हमारे हालात, हमारा कैरेक्टर सब कुछ हमारी सोच का नतीजा है। हमारी सोच वो जड़ है जिससे हमारी जिंदगी का पेड़ उगता है। ये किताब इस फंडामेंटल ट्रूथ पर जोर देती है कि हमारी बाहरी दुनिया, आउटर वर्ल्ड, हमारी अंदर की दुनिया, इनर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है। यानी अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं तो पहले अपनी सोच को बदलना होगा। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत सारे धर्मों और फिलॉसफीज में ये बात कही गई है, पर जेम्स एलन ने इसे इतने क्लियर और सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है कि हर कोई इसे समझ सकता है और अपनी लाइफ में उतार सकता है। इस किताब में कोई मैजिक या शॉर्टकट नहीं है, बस एक सीधी सच्चाई है, पावर ऑफ थॉट। ये हमें सिखाती है कि हम अपनी सोच के मास्टर बन सकते हैं, ना कि उसके गुलाम। तो चलो इस ज्ञान के सफर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारी सोच हमारी किस्मत बना या बिगाड़ सकती है। जेम्स एलन का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है थॉट एंड कैरेक्टर, सोच और चरित्र। वो कहते हैं कि कैरेक्टर कुछ इनहेरिटेड या लक से मिलने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये हमारी लगातार सोच, कॉन्टिन्यूस थॉट का नतीजा है। जैसे एक किसान जमीन में बीज बोता है, वैसे ही इंसान अपने माइंड में थॉट के बीज बोता है। जब वो पॉजिटिव, अच्छे थॉट्स बोता है तो अच्छा कैरेक्टर बनता है। जब वो नेगेटिव, बुरे थॉट्स बोता है तो बुरा कैरेक्टर बनता है। हम अपनी सोच के मालिक हैं और हमारा कैरेक्टर हमारी सोच का प्रकट रूप है। वो आगे कहते हैं, इफेक्ट ऑफ थॉट ऑन सर्कमस्टांसेस, हालातों पर सोच का प्रभाव। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे हालात हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, वो बस हो जाते हैं, पर जेम्स एलन कहते हैं कि ये गलत है। हमारे हालात डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी सोच का ही रिजल्ट है। अगर आपकी सोच हमेशा डर, चिंता, डाउट से भरी है तो आपके लाइफ में ऐसे ही हालात आएंगे जो आपको डर और चिंता देंगे। अगर आपकी सोच हिम्मत, विश्वास, पॉजिटिविटी से भरी है तो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आएंगी और आप मुश्किलों का सामना अच्छे से कर पाओगे। ये ऐसा नहीं है कि अगर आप अमीर बनने का सोचो तो आप एकदम से अमीर हो जाओगे। मतलब ये है कि अगर आप सक्सेस की सोच रखते हो तो आप ऐसे एक्शंस लोगे, ऐसे डिसीजंस लोगे जो आपको सक्सेस के करीब ले जाएंगे। अगर आप फेलियर की सोच रखते हो तो आप ऐसे एक्शंस लोगे जो आपको फेलियर की तरफ ले जाएंगे। हमारे हालात हमारी सोच के शिक्षक हैं। वो हमें दिखाते हैं कि हमारी सोच कैसी है। अगर आपके हालात अच्छे नहीं हैं तो अपने हालात को कोसने की बजाय अपनी सोच को देखो। अपनी सोच को बदलो तो हालात खुद ब खुद बदलने लगेंगे। माइंड की तुलना वो एक बगीचे से करते हैं, माइंड एज अ गार्डन। अगर किसान अपने बगीचे में फूलों के बीज नहीं बोएगा तो वहाँ जंगली घास और कांटे उग जाएंगे। वैसे ही अगर हम अपने मन में अच्छे पॉजिटिव थॉट्स कॉन्शियसली नहीं डालेंगे तो वहाँ अपने आप नेगेटिव, हार्मफुल थॉट्स उग जाएंगे। हमारा माइंड कभी खाली नहीं रहता, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने थॉट्स को कंट्रोल करें, उन्हें मैनेज करें। हम चुन सकते हैं कि हम अपने माइंड में क्या डालना चाहते हैं। हम जंगली घास को उखाड़कर फूल लगा सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। अगर आपके मन में हमेशा नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं तो उन्हें पहचानो और उन्हें निकालकर पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करो। ये प्रैक्टिस से ही होगा। जैसे बगीचे की देखभाल करनी पड़ती है, वैसे ही अपने माइंड की भी देखभाल करनी पड़ती है। ये था पहला हिस्सा, जहां हमने समझा कि हमारी सोच कितनी शक्तिशाली है और कैसे वो हमारे कैरेक्टर और हालात को शेप करती है। जेम्स एलन आगे बताते हैं कि हमारी सोच का हमारे फिजिकल हेल्थ पर भी बहुत गहरा असर पड़ता है। इफेक्ट ऑफ थॉट ऑन हेल्थ एंड द बॉडी, स्वास्थ्य और शरीर पर सोच का प्रभाव। शरीर मन का सेवक है। जैसे मन ऑर्डर देता है वैसे ही शरीर बिहेव करता है। अगर आपकी सोच हमेशा चिंता, डर, फ्रस्ट्रेशन, नफरत से भरी है तो ये सीधे आपकी फिजिकल हेल्थ पर असर करेगा। स्ट्रेस बढ़ेगा, बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाएंगे।
अगर आपकी सोच शांति, खुशी, प्यार, पॉजिटिविटी से भरी है तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आप में ज्यादा एनर्जी रहेगी। बीमारी अक्सर गलत सोच में अपनी जड़ें जमाती है। डर, खासकर, हर तरह की बीमारी का जन्म स्थान है। अगर आपको कोई बीमारी है तो सिर्फ दवाइयों पर निर्भर मत रहो, अपनी सोच को भी देखो। अपने मन से नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस को निकालने की कोशिश करो। अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स से भरो। अपने शरीर के प्रति प्यार और ग्रैटिट्यूड की सोच रखो। ये कोई मैजिक नहीं है, बल्कि मन और शरीर का कनेक्शन है जो साइंस भी अब मान रही है। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बीमारी से लड़ने में बहुत मदद करता है। इसके बाद जेम्स एलन बात करते हैं थॉट एंड पर्पस की, सोच और उद्देश्य की। बिना किसी उद्देश्य के सोच भटकती रहती है और कोई ठीक नतीजा नहीं देती। अगर आप अपनी लाइफ में इफेक्टिव बनना चाहते हैं तो आपके पास एक क्लियर उद्देश्य होना चाहिए। अपने लिए एक गोल सेट करो, कोई मीनिंगफुल पर्पस चुनो। जब आपके पास एक क्लियर उद्देश्य होता है तो आपकी सोच फोकस हो जाती है, डायरेक्टेड हो जाती है। भटकती हुई सोच शक्तिहीन होती है, फोकस्ड सोच बहुत शक्तिशाली होती है। जब आप अपने उद्देश्य पर ध्यान लगाते हो तो आपकी एनर्जी एक जगह चैनल होती है और आप उस दिशा में एक्शन लेने लगते हो। अपने उद्देश्य को अपनी सोच का केंद्र बनाओ, उसके बारे में पॉजिटिव सोचो, उसकी सफलता की कल्पना करो। ये आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन और परसिस्टेंस जगाएगा जो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जरूरी है। वो आगे कहते हैं थॉट फैक्टर इन अचीवमेंट, उपलब्धि में सोच का कारक। हमारी सोच ही हमारी अचीवमेंट्स की सीमा तय करती है। अगर आपकी सोच छोटी है, आप खुद को कमजोर समझते हैं, तो आप छोटी अचीवमेंट्स ही कर पाएंगे। अगर आपकी सोच बड़ी है, आप खुद पर विश्वास रखते हैं, तो आप बड़ी अचीवमेंट्स कर पाएंगे। हर बड़ी उपलब्धि, हर बड़ा आविष्कार पहले एक सोच थी, एक आइडिया था। उसके बाद ही उस पर काम हुआ और वो सच बना। अगर आप कोई अचीवमेंट करना चाहते हैं तो पहले उसकी सोच अपने मन में मजबूत करो। उसके लिए ज़रूरी नॉलेज हासिल करो, प्लान बनाओ और फिर लगातार एक्शन लो। लेकिन फाउंडेशन वो पहली सोच ही है। बिना सही सोच के कितनी भी मेहनत कर लो, डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा। दुनिया उन लोगों के लिए रास्ता बनाती है जिन्हें पता है कि वो कहाँ जा रहे हैं। और ये पता होने का मतलब है एक क्लियर सोच, एक क्लियर विजन। सफलता कोई लक या हालातों का नतीजा नहीं है, बल्कि सही सोच और उस सोच के अनुसार लिए गए एक्शंस का नतीजा है। अगर आपको लगता है कि आप फेल हो जाएंगे, तो आपकी वही सोच आपके एक्शंस को इन्फ्लुएंस करेगी और आपके फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आपको विश्वास है कि आप सक्सेसफुल होंगे, तो आपकी वही सोच आपको हिम्मत देगी और आपको सही रास्ते पर चलने में मदद करेगी। तो दोस्तों, ये थी जेम्स एलन। अब सपनों और आकांक्षाओं की बात करते हैं, विजन्स एंड आइडियल्स। वो कहते हैं कि जो लोग सपने नहीं देखते, जो लोग बड़े आइडियल नहीं रखते, उनकी जिंदगी खाली खाली सी होती है। आपकी आकांक्षा, आपका सबसे बड़ा सपना वो भविष्य है जिसे आप अपनी सोच से बना रहे हैं। आपके सपने आपके कैरेक्टर को शेप करते हैं। अगर आपका सपना एक अच्छा, नेक इंसान बनने का है, तो आपकी सोच उस दिशा में जाएगी। अगर आपका सपना सिर्फ पैसा या पावर का है, तो आपकी सोच और एक्शंस उसके अकॉर्डिंग होंगे। अपने सपनों को पालो, उन्हें नरिश करो, अपने आइडियल्स पर कायम रहो। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर से मूर्ति बनाता है, वैसे ही हम अपनी सोच से अपने कैरेक्टर और अपनी लाइफ की मूर्ति बनाते हैं। अपने सपनों और आकांक्षाओं को अपनी सोच का रूप दो। अपनी सोच को ऊंचा रखो तो आपकी लाइफ भी ऊंची उठेगी। जो सपने हम देखते हैं वो हमारी क्षमता की निशानी है। उन्हें सच बनाने की शक्ति भी हमारे अंदर ही है, हमारी सोच में। अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है द सेरेनिटी ऑफ सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण की शांति। सच्ची शांति बाहरी हालातों से नहीं आती, बल्कि अंदर के आत्मनियंत्रण से आती है। जब आप अपनी सोच पर काबू पा लेते हैं, जब आप अपने मन को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तब आपको सच्ची शांति मिलती है। जो इंसान अपनी सोच को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो अपने गुस्से, चिंता, लालच का गुलाम बन जाता है और उसकी लाइफ में कभी शांति नहीं आ सकती। अपनी सोच पर काबू पाना सबसे बड़ी जीत है। जब आप अपनी सोच को कंट्रोल करते हैं, तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, आप अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं। ये आपको एक स्थिर, शांत और शक्तिशाली इंसान बनाता है। ये आसान नहीं है, इसके लिए प्रैक्टिस, डिसिप्लिन और सेल्फ अवेयरनेस चाहिए।
पर ये हर कोशिश के लायक है। और आखिर में एब्सोल्यूट अचीवमेंट, परम उपलब्धि। जेम्स एलन कहते हैं कि सच्ची परम उपलब्धि सिर्फ बाहरी सफलता या पैसा कमाना नहीं है। सच्ची उपलब्धि है अपने आप को पहचानना, अपनी सोच को कंट्रोल करना और एक अच्छा कैरेक्टर बनाना। जब आप अपनी सोच के मालिक बन जाते हैं, जब आप अपने अंदर शांति पा लेते हैं, तब आपको सच्ची सफलता मिलती है। पैसा और बाहरी सफलता आ जा सकते हैं, पर अंदर की शांति और आत्मनियंत्रण हमेशा आपके साथ रहता है। जब आप एक सही इंसान बन जाते हैं, सही सोच, सही कैरेक्टर के साथ, तो बाहरी सफलता अपने आप आने लगती है, क्योंकि आप उसके लिए तैयार हैं। ये किताब हमें बताती है कि हमारी सबसे बड़ी पावर हमारी सोच है। हमारी सोच हमारी रियलिटी को क्रिएट करती है। अगर हम अपनी सोच को बदल लें तो हम अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। ये एक जिम्मेदारी भी है। अगर हमारी लाइफ में कुछ गलत हो रहा है तो हम दूसरों को ब्लेम करने की बजाय अपनी सोच को देखें और उसे सुधारें। जेम्स एलन की ये किताब एक रिमाइंडर है कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। हमारे अंदर वो पावर है जो हमारी डेस्टिनी को शेप कर सकती है। बस जरूरत है अपनी सोच को पहचानने, उसे कंट्रोल करने और उसे सही दिशा में लगाने की। अपनी सोच को साफ रखो, अच्छा रखो और देखो कैसे आपकी लाइफ एक सुंदर बगीचे की तरह खिलती है। ये किताब सच में एक अनमोल रत्न है। तो दोस्तों, ये थी जेम्स एलन की छोटी पर बहुत गहरे मतलब वाली किताब एज अ मैन थिंकeth की समरी। उम्मीद है कि इससे आपको अपनी सोच की शक्ति का एहसास हुआ होगा।